हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इससे पहले आपने बेसलाइन असेसमेंट को अच्छे से कर लिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट फर्स्ट की, क्लास 9th और सब्जेक्ट अपना इंग्लिश रहने वाला है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीन पैसेज, अपने पास एक सीन पैसेज है, उसको अपन उसके आंसर को जानेंगे। उससे पहले मैं एक बातचीत आपसे करना चाहूँगा कि मैंने जो बेसलाइन असेसमेंट डाला उसमें आपको कहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और आपके लिए वीडियो डाल सकूँ। तो आप क्या है, देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करने के आपके पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब मैं इसलिए करवाता हूं ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, ताकि मैं और ज़्यादा जो आपकी वर्कशीट्स है उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा सकूं। तो मेरी आशा यही रहेगी कि आप अब समझ गए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसी वर्कशीट आती है, वर्कशीट शुरू होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 1 सेकंड लगती है आपको सब्सक्राइब करने में। तो शुरुआत करते हैं। लर्निंग आउटकम्स यानी द लर्नर कैन आंसर फैक्चुअल क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। इसके फैक्चुअल क्वेश्चंस देने हैं। लर्निंग स्किल्स रहेगी रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग और वोकेबलरी से। तो सबसे पहले अपने पास एक पैसेज है, जैसे द सेकंड वर्ल्ड वार से संबंधित है। वार ब्रोक इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years old। जब मैं 8 साल का था, यानी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड ए सडन डिमांड फॉर tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to the provision shop on Moscow Street। वो कहता है यानी उन्होंने पहले वहाँ से जो कुछ बीज थे जो टेमेरिंड के थे यानी इमली के, उन्होंने वहाँ से उनको बेचे थे। कहाँ बेचे थे? तो ए प्रोविजन शॉप मॉस्को स्ट्रीट पे बेचे थे। ए डेली कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ एन 1 आना, यानी एक 1 आना के अंदर। तो आप पैसेज अच्छे से पढ़ लेना, मैं पैसेज आपको नहीं पढ़ा रहा, पैसेज आप अच्छे से पढ़ना। मैं इनके आंसर की बात करता हूं क्योंकि वीडियो क्या हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो पहला आपके पास पर्सन है, चूज द करेक्ट आंसर एंड री राइट ए स्पेस इन गिवन बिलो। आपको री राइट करना है जो स्पेस दिया गया है वहां पे। तो पहला है आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सोल्ड देम टू, यानी ये जो बीज थे, जो टेमेरिंड के, इमली के जो बीज थे, वो कहाँ से आपने यानी कहां पर बेचा उनको? तो ए प्रोविजन शॉप पे बेचा। तो ये आ गया प्रोविजन शॉप, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आपको यहां पे इसको क्या करना है, रीराइट करना है। यानी ये जो प्रोविजन है वो आपको यहां पे क्या करना है, लिखना है, प्रोविजन शॉप। नेक्स्ट है द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन, यानी कब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था? 1939 को। तो यहां पे आपको लिख देना है 1939। नेक्स्ट है द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट। तो यहां पे आपको ये लिख देना है सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट। आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। इनको वापस क्या करना है, यहां पे रीराइट कर देना है, सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट पे। नेक्स्ट है आई कैन फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग ओवन मनी फॉर, यानी जो कह रहा है कि मुझे महसूस हुआ, ऐसा महसूस कर सकता हूं जो फर्स्ट, यानी जो अर्निंग, यानी जो फर्स्ट जो उसकी कमाई हुई थी, अर्निंग हुई थी। तो इसमें आ जाएगा द फर्स्ट टाइम। तो यहां पे लिखना आपको द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है राइट ट्रू या फॉल्स फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। यानी द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1940, तो ये क्या है, ट्रू है, 1939 में हुआ था। तो ये क्या हो गया, सॉरी फॉल्स हो गया। तो यहां आपको लिखना है फॉल्स, या आप क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। दूसरा है माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी फिल्मी स्टोरीज, नहीं, उसने फिल्मी स्टोरी नहीं सुनाई थी, वर्ल्ड वार से संबंधित स्टोरी सुनाई थी। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। फिर है शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर कौन डिस्ट्रीब्यूट करता था, शमसुद्दीन ही करता था। तो ये राइट है। ए डेज कलेक्शन वुड फैच हिम द सम ऑफ 1 आना, ये भी सही है। यानी ए डेज कलेक्शन, यानी एक दिन का जो कलेक्शन होता था 1 आना होता था। तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो आप ट्रू लिख सकते हैं, राइट का निशान लगा सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर है राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज एंड रीराइट देम। तो ये आपके पास पर्सन है, द एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अफेक्टेड। अफेक्टेड को क्या करना है, आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। तो वापस पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही लिखना है जैसे ये पूरा का पूरा वैसे ही लिखा गया। अफेक्टेड को सिर्फ क्या कर दिया यहां पे, अनअफेक्टेड, यानी इसका अपोजिट करना है, बस इतना चेंज करना है। दूसरा आई यूज टू बाय, तो बाय है
इसको क्या करना है आपको यहाँ पे चेंज करना है, यानी पॉजिटिव वर्ड लिखना है। आई यूज टू सेल, तो इसकी जगह पर ने क्या लिख दिया, सेल। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आपको सेम का सेम लिखना है, एज इट इज। नेक्स्ट है द लास्ट कैजुअलिटी। अब देखो लास्ट को अंडरलाइन किया गया, द लास्ट कैजुअलिटी कम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो आपको क्या करना है, लास्ट की जगह क्या लिख देना है, फर्स्ट, और बाकी पूरा का पूरा सेम का सेम सेंटेंस लिखना है। द फर्स्ट कैजुअलिटी कैम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। आ गया समझ में? सिर्फ आपको क्या करना है, अपोजिट वर्ड लिखना है। नेक्स्ट है ए सडन डिमांड फॉर टेमेरिंड सीड्स ड्रॉप्ड, यानी ड्रॉप्ड, अब इसका अपोजिट लिखना है ड्रॉप्ड का, इरप्टेड। बस इतना सा चेंज करना है, पूरा का पूरा सेंटेंस सेम लिखना है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, यानी इनको क्या करना है, मैच करना है। द सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, ब्रोक आउट इन 1939 में। डिमांड फॉर टेमेरिंड, यानी टेमेरिंड की क्या थी, यानी डिमांड थी, तो इसकी डिमांड थी तो हो जाएगा सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। फिर है माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन टोल्ड स्टोरीज द वर्ल्ड वार से संबंधित सुनाई थी। फर्स्ट कैजुअलिटी कैम तो हो जाएगा इन फॉर्म द ट्रेन सस्पेंशन। नेक्स्ट है फाइंड आउट द सिनोनिम्स, यानी सिमिलर वर्ड बताना है। ए पैसेज गिवन वर्ड्स, यानी ऑल एट वंस तो हो जाएगा एज सडन, ऑल एट वंस का सिमिलर हो जाएगा एज सडन। अर्न का मतलब होना है कमाना, तो वेजेस यानी कमाना। नेक्स्ट है रीअरेंज द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर, इनको रीअरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। यानी ये 6 सेंटेंस लिखे गए हैं, इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आएगा द सेकंड, यानी 1 नंबर पे इसको लिखना है, ये 2 पे, ये 3, ये 4, ये 5 और नेक्स्ट लास्ट वाला 6 नंबर पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद में एडेज, एडेज वाला ये आ जाएगा आपका 2 नंबर पे। द एरिया वॉज ये आ जाएगा आपका 3 नंबर पे। फिर है इंडिया वॉज ये आ जाएगा 4 नंबर पे। द न्यूज़पेपर 5 नंबर पे, और 6 नंबर पे आ जाएगा शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन 6 लाइनों को यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से, यानी इसका ये रीअरेंज हो गया, इनका क्रम अपने को सेट करना है। तो आई होप आपकी इनको अच्छे से क्रम सेट करके लिख देंगे। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वेयर डिड द ऑथर सेल द टेमेरिंड सीड्स, यानी ऑथर ने, जो लेखक है इसका, उसने कहां पर उनको बेचा था, जो टेमेरिंड सीड्स थे, जो इमली के बीज थे, उनको कहां बेचा था। द ऑथर सेल द टेमेरिंड सीड्स, यानी यहां पे सीड्स है, सीड्स ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट, यानी प्रोविजन शॉप पे, मॉस्को स्ट्रीट पे जो प्रोविजन शॉप थी वहां पर उनको बेचा था। दूसरा है वाई वॉज द एरिया अनअफेक्टेड बाई द वार, यानी कौन सा एरिया था जो अनअफेक्टेड रहा था, अप्रभावित रहा था, तो आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वार, यानी जो पृथक था एरिया, वो अनअफेक्टेड रहा था इससे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हु टोल्ड द स्टोरीज सो द ऑथर, यानी ये स्टोरी है वो किसने सुनाई थी, यानी कौन था सुनाने वाला, तो माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in the Namani, यानी उसकी जो स्टोरी थी वो कौन था सुनने वाला, तो जलालुद्दीन था। तो आप इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, स्टोरीज इतना भी, यानी यहाँ से इतना भी लिख सकते हैं तो भी अपना सही होगा। अगला है वाई वेयर द न्यूज पेपर्स बंडल्ड एंड थ्रो फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, तो हो जाएगा द न्यूज पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड and throw out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and धनुषकोडी, यानी उनके बीच में जो न्यूज़पेपर्स के जो बंडल थे वो थ्रो किए जाते थे, यानी वहां पर पहुंचाए जाते थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, यानी इस तरीके से अपने को क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट्स की वीडियो लेके आता रहूँ, और आपको विज्ञान और गणित से संबंधित भी वीडियो मिल जाएंगे। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप उनको ढूंढ सकते हैं। थैंक यू।